ऋषियों ने आकर श्री पार्वती जी का संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया और अपने लोक को चले गए। महादेव दंडी ब्राह्मण का रूप लेकर श्री पार्वती माँ के पास जाकर ब्रह्मचारिणी के रूप में देखकर अत्यंत प्रसन्न, और इधर श्री पार्वती भी ब्राह्मण के भेषधारी शिव जी को देखकर प्रसन्न हुई। अब ब्राह्मण भक्ति में आकर उनका फल फूलों देकर भेंट पूजन सत्कार करने और बोले, हे विप्रवर, आप कहाँ से पधारे हैं, आप कौन हैं? यह सुनकर ब्राह्मण बोला, हे तपस्विनी, मैं एक तपस्वी हूँ, जहाँ कहीं अपनी इच्छा अनुसार घूमता रहता हूँ। हे देवी, आप कौन है, इसकी किसकी कन्या हैं और किस लिए तप कर रहे? इतना सुनकर पार्वती जी ने ब्राह्मण देवता से कहा, मैं हिमालय की कन्या और मैं प्रभु शिव को विरह से पुनः उन्हें प्राप्त करने के लिए, उन प्राणनाथ को पाने के लिए तप कर रही हूँ, किंतु फिर भी मैं अपने प्राणनाथ को नहीं पा सकी। अब मैंने अपना प्रयत्न असफल देखकर ही मरना श्रेष्ठ समझा है। मैं क्षण भर रुक गई आपको देखा, अन्यथा मेरे शरीर को भस्म कर देती है। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार देखते ही देखते श्री पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गई, किंतु अग्नि में प्रवेश करते ही अग्नि चंदन के समान ठंडी हो गई। यह देखकर ब्राह्मण बोले, तुम्हें तो अग्नि भी नहीं जला सकती। हे भगवती, अब आप अपना मनोरथ मुझसे कहें। 25वां अध्याय। बोले उमापति महादेव की जय। हर शिव हरे शिव, शिव शिव हरे हरे, हर शिव हरे शिव, शिव शिव हरे हरे, हरे 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 शिव हरे शिव, शिव शिव हरे हरे। बोले उमापति महादेव की जय। अब मन, क्रम और वाणी द्वारा भगवान शिव को पति बनाने का मैंने तो निश्चय कर लिया है प्रभु। उन्हें मैं जानती हूँ यह कठिन है, फिर भी मेरा उत्साह भंग नहीं हुआ है। मैं अभी तप करने में मेरा मन जुड़ा है। इतना कहकर ब्राह्मण बोले, श्री महादेव जी को तुम चाह कर ही उन्हें गुरु कृपा द्वारा भला मैं भली प्रकार जानता हूँ वे कौन है। बैल पर चढ़ने वाले हैं, वृषभ ध्वज है उनका, भस्मधारी जटाधारी है, भूत पिशाचों के मध्य रहते हैं। इस प्रकार से महादेव को न मालूम क्यों तुम अपना पति बनाना चाहती हो। कुछ विचार भी तो किया है कि नहीं? तुम राजकुमारी हो, प्रथम उस कैसे रह पाओगे? क्या तुम्हें उस महादेव के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है? इससे पहले भी दक्ष की पुत्री ने प्रारब्ध में शिव को ही अपना पति बनाया और उनके पिता दक्ष ने चिढ़ गए इससे यज्ञ में, इसी कारण उन्हें अपनी कन्या को नहीं बुलाया, ना ही अपनी कन्या के पति को बुलाया। सती क्रोध में आकर अपने पति का अपमान देकर त्याग कर चली गई। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जला दिया। भला कौन सा सुख मिला पार्वती? तुम भूल रही हो, तुम सुंदरी हो, तुम्हें चाहिए कि इंद्र के समान या विष्णु के समान किसी रूप गुणवान व्यक्ति को चुनो। यदि आप सोना चांदी आदि रत्न चाहे तो उनके पास वहाँ वस्त्र उनके पास कहाँ से मिलेंगे? वे तो दिगंबर रहते हैं। चढ़ने के लिए उनके पास केवल एक बूढ़ा बैल है, और क्या वर के योग्य कोई भी उनमें गुण नहीं है। बोले देवाधिदेव महादेव की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो उमापति महादेव की जय। माँ पार्वती जी का, पार्वती जी बोले, हे विप्रवर, आप शिव जी के दोष कहकर पहले यहाँ से ऋषि भी थक कर जा चुके हैं। जिस शंकर ने विष्णु को अपनी श्वासों द्वारा ही वेद पढ़ा दिए हों, जिनके समान विद्वान और कोई है ही नहीं, जो चराचर जगत के परम पिता हैं, उनके भक्त जन मृत्यु को जीत लेते हैं, मृत्युंजय कहलाते हैं। शिव समर्थ हैं। शिव की निंदा करने वाला तो कहीं भी स्थान नहीं मिलता। उनके सभी
पुण्य नष्ट हो जाते हैं। चूँकि अतः इस अपराध को क्षमा कर देती हूँ, आगे भूल कर भी कभी शिव जी की निंदा मत करना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह इस मनोरथ को तो जरूर पूरा करेंगे। भगवान महादेव का ध्यान लगाई और तब विप्र वेशधारी भगवान शंकर ने कुछ कहना चाहा। क्रोधवश पार्वती जी ने सखी विजया से कहा, इस दुष्ट को यहाँ से शीघ्र निकलवा दो, यह शिव निंदा फिर से करने लग जाएगा। शिव निंदा सुनने वाले पापी और पाप के भागी होते हैं। शिव निंदक तो मार देने योग्य है। यदि ऐसा न हो सके तो उस स्थान से भक्त को स्वयं त्याग देना चाहिए। अतः हम सभी उस स्थान को छोड़कर ही दूसरे स्थान को चली जाएं। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इतना कहकर श्री पार्वती जी परम कृपालु सदाशिव जी अपने रूप में आ गए। अब बोले, पार्वती कहाँ चली? मैं तो तुम्हें त्यागा ही नहीं, अब तुम ही मुझे त्याग रही हो और तुम मेरे अतीव प्रसन्न हो। वर मांगो प्राणेश्वरी, और अनादि काल से तो आप मेरी ही अर्धांगिनी हो। अब लज्जा किस बात की है? मैंने तुम्हारी अनेकों प्रकार से परीक्षाएं ली, तुम्हारे समान त्रिलोकी भर में कोई भी तपस्या करने वाला नहीं है, मैं तुम्हारे ही वश में हूँ। प्रसन्न होकर गिरिजा बोली, हे प्राणनाथ, क्या आप मुझे भुला दिए? यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे पति बनने की कृपा करो। अब मैं पिता के पास जाकर यह सब प्रसन्नता से विस्तार से बताऊंगी और आप भिक्षुक बनकर मेरी हाथ मांगने आएंगे मेरे पिता से और विवाह करेंगे। यह सुनकर शिव जी बोले, देवी जैसा आप उचित समझो मैं वही कार्य करूंगा। माँ पार्वती बोली, अब आप ही श्री हिमाचल के पास जाकर उन्हें कन्या का सौभाग्य दो और कन्यादान करके पुण्य भागी बनो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, श्री पार्वती जी इस प्रकार प्रार्थना कर नमस्कार चुपचाप हो गई और भगवान शिव तथास्तु कहकर वहाँ से प्रस्थान किए। कैलाशवर जाकर नंदीश्वर आदि मुख्य गणों को यह संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। वे भी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, उसके बाद सफलता पाकर श्री पार्वती जी माता पिता के घर को चली पड़ी। अब तो हिमाचल और मैना पार्वती जी के आगमन सुनकर अपने पुरोहित संबंधी मित्रादि को साथ लेकर विमान चढ़कर नगर पर श्री पार्वती के दर्शन करने आए। राजमार्ग में स्त्रियां मंगल कलश लेकर नाचने लगी। सौभाग्यवती नारियां हाथों में दीपक सजाकर मंगल गीत गाने लगी। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कहते हुए वेद ध्वनि करने लगे। शंख आदि अनेक बजाने लगे। श्री पार्वती जी पधारी, अपने माता पिता को प्रणाम किया, फिर उन्होंने कंठ आशीर्वाद दिया। नगर में अत्यंत प्रसन्नता हुई, सब माँ की प्रशंसा कर रहे थे। इसके बाद प्रसन्नता के लिए हिमाचल श्री गंगा जी पर स्नान करने चले गए। अब भगवान ने नट रूप धारण कर डमरू आदि बजाते हुए वहाँ पहुंचकर बोले, शिव डमरू की सुंदरता ध्वनि ऐसी थी कि सुनकर एवं देखकर नगर के नरवासी सब मोहित हो गए। श्री पार्वती भी उनका त्रिशूल आदि चिन्ह देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई। मैना स्वर्ण पात में रत्न आदि भरकर उन्हें भिक्षा देने लगी। भिक्षुक रूप देव को यह देखकर बोले, यदि आप प्रसन्न हो गई हो तो अपनी कन्या का दान मुझे कर दो। ऐसा कहकर नृत्य करने लगे। इतना सुनकर मैना क्रोध में आ गई और उन्हें बाहर निकालने के लिए तत्पर हो गई। अब तक हिमाचल भी गंगा स्नान करके लौटे। अपने आंगन में भिक्षुक को देखकर मैना से सारा वृत्तांत सुनाया। अब तो हिमाचल भी क्रोध में करके नौकरों से बोले, इस नट को शीघ्र बाहर फेंको। उनके सैनिक आते हैं भगवान शिव को बाहर निकालने के लिए, जो नट का रूप लेकर आए थे, किंतु उनके शरीर में इतना तेज था कि कोई उन्हें छू भी नहीं सका। अत्यंत आश्चर्य में आ गए। फिर भगवान रुद्र ने श्री पार्वती के साथ हिमाचल को अपना अद्भुत रूप दिखाया, किंतु शिव माया से मोहित हिमाचल उनके वचन नहीं माने। अब तो अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद हिमालय चले गए और अरे यह स्वयं भगवान शिव ही थे जो स्वयं पधार कर कन्या की भिक्षा मांग रहे थे। हमने क्या किया? सदाशिव को लौटा दिया।
ब्रह्मा जी बोले नारद जी, श्री पार्वती जी सदाशिव के काम में रहित होकर इंद्रादि देवता विचार करने लगे और हिमाचल अपनी कन्या दान करके तो दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेंगे और पृथ्वी का त्याग कर देगा। अब तो पृथ्वी रत्नों से खाली हो जाएगी और हिमाचल तो दिव्य रूप होकर शिवलोकगामी होगा। इस प्रकार विचार करते हुए सब देवता बृहस्पति के पास जाकर और ब्रह्मा जी के पास गए। बोले कि हे ब्रह्मा जी, अगर सहजता पूर्वक ही हिमाचल ने और मैया मैना ने माँ पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथ में दे दिया तो वो परम पद पा जाएंगे हिमालय, और हम देवताओं से भी ऊंचा स्थान हो जाएगा। इस प्रकार आप कोई तो उपाय कीजिए जिससे हिमालय को इतना बड़ा पद ना मिले। और मैना को ब्रह्मा जी ने कहा कि हे इंद्रदाज, ऐसा तो मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है। यह तभी हो सकता है जब कोई शिव जी की निंदा उनके सामने करे और उनके मन में भगवान शिव के प्रति द्वेष की भावना आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र आप ही चले जाए। इंद्र ने कहा नहीं प्रभु, मैं शिव जी की निंदा वो भी माँ पार्वती के सामने कभी भी नहीं कर सकता, अतएव आप ही जाइए। उन्होंने कहा मेरे में भी वो सामर्थ्य नहीं जो जगत जननी के सामने जगत पिता की निंदा कर सकूं। भगवान विष्णु के पास देवता जाते हैं और यही बातें बताते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि ना, हम भी नहीं जाएंगे, भगवान शिव की निंदा हम भी नहीं करेंगे, आप ही लोग देख लीजिए। तो बोलते ठीक है, शिव जी के पास ही चलते हैं। भगवान शिव के पास जाकर सभी देवता बोलते हे प्रभु, यदि हिमाचल ने बिना संदेह किए ही माँ गौरा का ब्याह आपके साथ कर दिया तो उन्हें सारी रत्न इस धरा से खाली हो जाएंगे और तो और सभी से ऊंचा पद उनका हो जाएगा, क्योंकि वो आपके पाँव पूजेंगे और सबसे बड़े हो जाएंगे हम सभी देवताओं से। कृपया करके उन्हें यहाँ पर रोकना है प्रभु, इसलिए आप कोई मार्ग दर्शन कीजिए। भगवान शिव ने कहा तो आप ही लोग क्यों नहीं कर लेते? उन्होंने कहा नहीं प्रभु, इसका एक ही उपाय है, आपकी निंदा, जो कि हम माँ के सामने कभी नहीं कर सकते। उनकी भृकुटी तन गई तो सर्वस्व हम ही सब मिट जाएंगे। भगवान शिव ने कहा अच्छा ठीक है, फिर बताओ क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रभु अब आप ही अपनी निंदा स्वयं कीजिए। इस प्रकार भगवान हंसते हुए कहे ठीक है, मैं ही जाके अपनी निंदा करूँगा। साधु का रूप लेकर भगवान रुद्र हिमाचल सिंहासन इधर जाते हैं। भगवान शंकर बोले हिमाचल राज, मैं वैष्णव ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगकर अपना पालन कर लेता हूँ, मुझ पर गुरुदेव की परम कृपा है। मैं सब जगह कमलों के समान नेत्र वाली अपनी सुंदर कायिका निराश्रिति एवं विचारहीन भिक्षा वृत्ति वाले शिव को देने का विचार कर रखा है, मैंने सुना है। हे शैलराज, इसमें अपने हानि लाभ का कुछ तो विचार करो। तुम एक वैष्णव हो और अपनी पुत्री एक शैव को दोगे। अनुभव न होने के कारण उसको अपने दुख का ज्ञान नहीं है, वह तो अभी बालिका है, किंतु तुम्हें तो पता है शिव के साथ उसका विवाह नहीं करो। ब्रह्मा जी बोले नारद, इस प्रकार भगवान से स्वयं अपनी निंदा करके चल दिए, क्योंकि उनको हिमाचल और मैना के मन में अपने प्रति संदेह पैदा करना था, क्योंकि अगर बिना संदेह के यह विवाह हो जाता तो हिमाचल राज्य परम सुख और मैना परम गति पा जाते। इसलिए देवता नहीं चाहते थे कि इस प्रकार हो, इसलिए उन्होंने यह किया। और इस प्रकार वैष्णव ब्राह्मण ने भगवान शिव की निंदा की और शिव भक्तों ने मिलकर इसका निर्णय लो। माता मैंने यहाँ दुखित हो गई कि अरे ये कैसे है, मैं मेरी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं करूँगी जहाँ उसे दुख उठाना पड़े। अविवाहित रहेगी चलेगा, यदि आप इसका विवाह उन शिव से करोगे तो मैं विष खा लूँगी, जहर खा लूँगी, किंतु जीते जी अपनी पुत्री को उसकी नहीं होने दूँगी। या तो फिर आप जाइए किसी शिव भक्त के पास, उनसे पूछिए कि क्या यह सत्य है। इधर महादेव जी कैलाश पर पहुंचकर ऋषियों का ध्यान किए और ऋषि आगे उन्होंने कहा प्रभु आज्ञा। उस समय
मूर्ति अरुंधति भी साथ में थी। शिव जी की प्रार्थना सुनकर बोले, पापी तारकासुर देवताओं का अत्यंत पीड़ा दे रहा है। ब्रह्मा जी उसे वर दे चुके हैं और पार्वती जी भी मुझे पाने के लिए घोर तपस्या कर रही हैं। अब इच्छानुसार वर देना कर्तव्य है मेरा। पार्वती के साथ विवाह करना है और उन्हें पूर्व मैं भिक्षुक रूप धारण करके हिमाचल पास गया और ब्रह्म जाना अपनी कन्या के लिए वे तैयार हो गए और मैं फिर ब्राह्मण रूप धारण कर हिमाचल पास करके अपनी ही निंदा कर दी है। अब मुझसे बहुत घृणा करने लगे हैं, मुझे देखना भी नहीं चाहते। अतएव आप पार्वती का भी विवाह नहीं करना चाहते मेरे साथ, शीघ्रतापूर्वक उनके पास जाओ, हिमाचल मैना को समझाओ जिससे वे मेरे साथ पार्वती का विवाह करें। यह सुनकर मुनि अत्यंत प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़कर हिमाचल के पास गए। सूर्य के समान तेज वाले मुनियों का दर्शन करके आनंद से उठ खड़े हुए उनका आदर सत्कार कर उन्हें यथोचित सम्मान पर आसन पर बिठाया और कहने लगे, मैं धन्य हूँ, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ। आप तो पूर्ण काम हैं, किंतु मुझे अपना सेवक जानकर कुछ सेवा के लिए आज्ञा कीजिए। इस प्रकार शैलराज भगवान शंकर जगत के पिता हैं और पार्वती जगत की जननी है, यह आपको पता होना चाहिए। वो युग युगांतर तक युगल जोड़ी हैं, उन्हें कोई भी विरक्त नहीं कर सकता और ये सब उन्हीं की लीला है। अनेक जन्मों से माँ पार्वती शिव जी की अर्धांगिनी हैं, सत्य कह रहे हैं हम। किंतु अभी जो वैष्णव ब्राह्मण बनकर मुझे शिव जी दोष बता कर गए, वह पार्वती जी को नहीं दो, जिससे पार्वती जी माता कोप भवन में चली गई। शिव जी के साथ ऋषि कदापि मैं उसका विवाह कैसे करूं? ज्ञान भ्रष्ट हो चुका है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इतना सुनकर ऋषियों ने अरुंधति को मेनका को पास भेजा और पूछकर अरुंधति ने देखा मैना शोक में मूर्छित हो पड़ी थी। अरुंधति ने उन्हें वचन कहने लगी कि हे मेनका, हे मैना, उठो, तुम्हारा कल्याण करने के लिए अरुंधति सत ऋषि पधारे हैं। तब मेनका खड़ी हो गई और ना मालूम किस जन्म का पुण्य उदय हुआ है जिससे मेरे घर में श्री वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति माँ पधारी हैं। आज्ञा करें माँ, मैं क्या सेवा करूँ? तब श्री अरुंधति जी ने मेनका को भांति भांति प्रकार शंकर जी के विषय में अनेक बार समझाया। इस प्रकार समझाकर ऋषि के पास आई। इधर ऋषिगण भी हिमाचल के समझा रहे थे और कह रहे थे, हे शैलराज, अपनी पुत्री श्री महादेव जी को समर्पण कर दीजिए, उनको कन्यादान कर दीजिए, स्वसुर होने का सौभाग्य प्राप्त करो। महादेव परम योगी हैं, वह तो विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु देवताओं की प्रार्थना के बाद यह विवाह कर रहे हैं और तुम्हारी कन्या भी तुम्हें से विवाह करने के लिए वर्षों से तपस्या कर रही है। आप ही मेरे पति बनो। हिमाचल बोले, हे ऋषियों, मैं चाहता हूँ कि पुत्री राजपुत्री हैं, राजाओं जैसा सुख भोगी, किंतु शिव के घर तो स्वर्ण धन वैभव आदि कुछ भी नहीं है, वहाँ तो भोजन पदार्थ भी नहीं दिखाई देता। यह कन्या वहाँ जाकर क्या खाएगी, क्या सुख भोगेगी? अब आप ये अपनी बातों पर विचार करें। वशिष्ठ बोले, हे शैलराज, तुम शिव स्वरूप को नहीं जानते हो। उनका धनपति कुबेर सेवक है। यहाँ धन की कौन सी कमी है जिसके सेवक ही कुबेर हों, पालन तथा संहार करते हैं, उन्हें भोजन का क्या दुख है? ब्रह्मा विष्णु उनके अंग हैं और उन्होंने मुख से सरस्वती, वक्ष स्थल से लक्ष्मी तथा तेज से शिवा को प्रकट किया है। भला उन्हें दुख कैसा हो सकता है? तुम्हारी कन्या तो कल्प कल्प में उनकी पत्नी रही हैं एवं होती रहेंगी। अपनी कन्या सदाशिव को अर्पण कर दो। तुम्हारी कन्या तप करके देवताओं की प्रार्थना करने से सदाशिव तुम्हारी कन्या के समीप पहुँच करो। तुम्हारी कन्या के कथन शिव जी तुमसे कन्या मांगने के लिए तुम्हारे घर में पधारेंगे और प्रसन्न होकर तुम कन्या देने के लिए वचन दे दें। अब वचन से हटे रहो, यह उचित नहीं है। यदि
प्रेम पूर्वक उनको कन्यादान न किया तो भगवान शंकर बलपूर्वक तुम्हारी कन्या से विवाह कर लेंगे। हे शैलेंद्र, समझो इसमें तुम्हारा एक ही शिखर न होगा। इससे पहले इंद्र द्वारा पंख काट दिए गए, अब अपने शिखों को भी नष्ट करना चाहते हो। शैलेंद्र, केवल कन्या के कारण अपना क्यों नष्ट कर रहे हो? कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग देना अच्छा होता है, ऐसा नीति शास्त्र कहते हैं। देखो, अनरण्य राजा ने भयभीत होकर अपनी पुत्री ब्राह्मण को दे दी और अपनी संपत्ति और परिवार की रक्षा कर ली। बोले उमापति महादेव की जय, देवाधिदेव महादेव की, भक्तवत्सल भगवान की, महामाया त्रिपुर सुंदरी भगवती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, श्री पार्वती पति नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गौरा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, गौरा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, जो देवन के देव हैं वो तेरे आधीन, गौरा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन्ही, जो देवन के देव हैं वो तेरे आधीन, वो तेरे आधीन। बोलो गौरी पति उमापति महादेव की जय। कथा अनन्य राजा की ओर जाती है। नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, आपने जो अनन्य राजा की बात छेड़ी है, ये कौन थे, उनकी बात बताइए। उन्होंने कहा, वशिष्ठ जी ने पर्वतराज इंद्रश्रावण नाम का एक 14वां मनु हुआ, उसी के वंश में राजा अनरण्य हुए। वह भगवान शंकर के बहुत कृपालु परम प्रिय भक्त थे। सातों द्वीप पर इनका राज था। इन्होंने ही अपने कुल में भृगु जी को आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए थे। इनकी 5 रानियाँ थीं, 100 पुत्र तथा लक्ष्मी के समान परम सुंदरी पद्मा नाम की एक कन्या थी। यह कन्या राजा तथा रानियों को बहुत प्यारी थी। राजा बड़े उदारात्मा थे। एक बार सब देवताओं ने कहा, आप इंद्र के समान सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग का राज्य करो, किंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जब इनकी परम प्रिय कन्या विवाह के योग्य हुई तो उनके वर खोजने के लिए चारों ओर निकल गए। पत्र भेजे, चारों ओर वर की तलाश होने लगी। इतने में तप करके लौटे हुए पिपलाद ऋषि वन में एक मनुष्य को अपनी स्त्री के साथ विरह करते देख लिया। ऋषि के मन में भी काम वासना जग गई। स्त्री किस प्रकार प्राप्त हो यह विचार करते ऋषि अपने स्थान पर पहुँचे। कुछ समय बाद एक पिपलाद पुष्पा भद्रा नाम नदी पर स्नान करने गए। वहाँ अनरण्य की परम सुंदरी कन्या भी आई हुई थी। उसकी सुंदरता देख मोहित हो गए। ऋषियों ने कहा, ऋषि ने कन्या के पास आकर खड़े हुए। उनका परिचय हुआ। उन लोगों ने कहा, अरण्य राजा की पद्मा नाम की कन्या है। आपका मन इस पर मुग्ध हो गया है क्या? जाकर राजा से मांग क्यों नहीं लेते? इस प्रकार हास्य युक्त वचन सुनकर मुनि लज्जित हो गए और अपने दिल में उन्हें पाने की इच्छा करने लगे। इसके बाद स्नान, नित्य कर्म, शिव पूजन आदि करके पिपलाद राजा अनरण्य की सभा में चले गए। राजा ने मुनि को देख प्रणाम किया और विधिवत पूजन करके उनके आसन पर बिठाया। ऋषि ने की सेवा से पूछी। ऋषि ने राजा को उनकी कन्या की याचना। इतना सुनकर राजा चुप हो गए। उन्होंने कुछ क्षण बाद ऋषि फिर बोले, राजन,
अपनी कन्या शीघ्र ही मुझे दे दो, नहीं तो कुल के साथ तुमको क्षण भर में ही भस्म कर दूंगा। इस प्रकार मुनि के कहने पर राजा रोने लगे। रानियां, नौकर, चाकर सब रोने लगे। इस बूढ़े ऋषि को कन्या किस प्रकार दे दी जाए, लोग क्या कहेंगे। राजा इसकी चिंता में घुले रहे। उस समय राजपुरोहित तथा राजगुरु वहां आ गए। राजाओं ने रोते हुए उस ऋषि, पुरोहित, राजगुरु उसको विचार कर बोले, हे राजन, आपको कन्या का किसी के साथ विवाह तो करना ही होगा, क्यों ना इसी के साथ विवाह कर दूं, इससे आपकी कुल की रक्षा हो जाएगी और इस ब्राह्मण द्वारा कुल का विनाश भी नहीं होगा। बुद्धिमान राजा ने अपने कुल की रक्षा के लिए कन्या को वस्त्र आभूषण से अलंकृत करके मुनि को अर्पण कर दी। मुनि ने विधि पूर्वक पद्मा के साथ विवाह करके अत्यंत प्रसन्न होकर राजा से विदा होकर अपने स्थान को गए। इस शोक में राजा राजपाट छोड़कर वन में चले गए और रानी भी वन में चली गई। पति तथा कन्या का स्मरण करके रानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। इधर घर में सारा परिवार, नौकर चाकर, राजा बिना दुखित होकर राजा अनन्य में जाकर जप तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया और शिव लोक को प्राप्त हो गए। अनरण्य राजा ने बड़े पुत्र कीर्तिमान राज्य करने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, हिमाचल राज, इस प्रकार अनन्य राजा ने अपनी कन्या को देखकर अपना कुल, धन आदि सब की रक्षा की। इसीलिए अब तुम भी अपनी कन्या शिव जी को अर्पण करके शिव तथा सभी देवताओं को अपने अधीन कर लो। पद्मा हिमाचल अनन्य की कथा सुनकर बोले, आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई है, अब कृपा करके पिपलाद की कथा सुनाइए। पद्मा के साथ विवाह करके ऋषि कहाँ निवास किया और क्या किया। वशिष्ठ बोले, पर्वतराज, वह पिपलाद अत्यंत वृद्ध थे, कमर झुक गई थी, कांप कर चलते थे। इस प्रकार बूढ़े मुनि पद्मा के साथ विवाह करके अपनी कुटिया पर निवास करने लगे। वह पद्मा साक्षात लक्ष्मी थी। अपने पति को साक्षात विष्णु समझकर उसकी सेवा पूजा करने लगी। एक दिन पद्म स्वर्णदा नाम नदी पर स्नान करने आए। उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं धर्मराज वहाँ पर आए। उन्होंने राजाओं जैसा सुंदर रूप धारण किया हुआ था। वस्त्र आभूषण से शोभामान 9 युवक कामदेव उनके समान लगे रहे। रथ पर बैठे हुए उस पद्मा के भाव जानने के लिए मार्ग में ही उनसे कहने लगे, हे सुंदरी, तुम तो राज रानी बनने योग्य हो, बूढ़े पिपलाद के योग्य नहीं हो। यह बूढ़ा कब तक जिएगा जो मौत के घाट पर बैठा है। इसी कारण इस बूढ़े को त्याग कर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हृदय की रानी बनाऊंगा। इस प्रकार कहकर राजकुमार बने। धर्मराज रथ से उतरे और पद्मा को पकड़ने के लिए तैयार हो गए। तब तो पद्मा थोड़ा हट कर क्रोध में आकर कहने लगी, अरे वो पापी, दूर हट, मेरे शरीर का स्पर्श मत करना, नहीं तो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। तो कामदेव से अंधे होकर मेरा पतिव्रत नष्ट करना चाहता हो। अपने परम पूज्य महातेजस्वी महर्षि पिपलाद को त्याग कर मैं स्त्री, लंपट, महाकामी, दुराचारी तुम्हारे साथ क्यों चलूं? याद रख मूर्ख, यदि तूने मुझे बुरे भाव से देखा तो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार पद्मा ने जब शाप दिया तब उसे अपना राजाओं जैसा रूप त्याग दिया और अपने स्वयं रूप में धर्मराज के रूप में आकर कांपते हुए बोला, माता मैं धर्म हूँ, जो कि ज्ञानियों गुरु का भी गुरु हूँ। मैं ही सदा पर स्त्रियों को अपनी माता मानता हूँ। मैंने तो केवल आपकी परीक्षा के लिए सब कुछ किया है। वह मैंने केवल पतिव्रत धर्म की भली भांति परीक्षा कर ली है। मैंने यह कोई अनुचित नहीं किया। मुझे ईश्वर ने इसीलिए तो प्रकट किया है कि धर्मात्मा पुरुष धर्म संबंधी परीक्षा लेकर उन्हें धर्म में दृढ़ करता हूँ। अब आप मुझे अपना श्राप दे डाला है, उसका क्या होगा? पद्मा के ओम 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 पद्मा के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर चुपचाप खड़े हो गए। तब पद्मा अनन्य की पुत्री आश्चर्य में आकर कहने लगी, धर्मराज, तुम तो समस्त जीवों के कर्मों के साक्षी हो।
मेरी परीक्षा के लिए ढोंग क्यों रचा? अब इसमें मेरा क्या वश है? मैं आपको श्राप दे चुकी हूँ, मेरा श्राप अन्यथा नहीं हो सकता। अस्तु, धर्म तुम 4 पाद वाले हो। सतयुग में तुम्हारा 4 पाद रहेंगे, त्रेता में 3 पाद, द्वापर में 2 होंगे, कलयुग में 1 पाद भी न होगा। फिर सतयुग लगने पर 4 पाद पहले जैसे की तरह हो जाएंगे। नारद पतिव्रता के वचन सुनकर धर्मराज प्रसन्न होकर बोला, पतिव्रता पद्मा, तुम धन्य हो, तुमने अपने पति के चरणों में सदा प्रेम करोगे, तुम्हारा पति जवानी को प्राप्त हो जाएगा, उसकी जवानी स्थिर रहेगी। मार्कंडेय के समान बड़ी आयु वाला, कुबेर के समान धन्य, इंद्र जैसा वैभववान, सुंदर रूप वाला धर्मात्मा रतिश्र होगा। अपने पति द्वारा 10 पुत्र होंगे और गुणवान तथा दीर्घायु होंगे। वशिष्ठ जी बोले, इस प्रकार प्रसन्न हुई और घर आई और फिर भी पद्मा की प्रशंसा करते हुए अपने काम को चल दिए। घर में पहुंचकर धर्म के दिए वर के अनुसार अपने पति को पद्मा जवान हुआ देखकर प्रसन्न हुई और उनके साथ सुख विलास से मग्न होकर कुछ समय बीत जाने पर पति द्वारा अधिक गुण संपन्न 10 पुत्र प्राप्त हुए। पर्वतराज, इस प्रकार वे दोनों स्त्री पुरुष अत्यंत सुखी हो गए। उनको सुनकर हिमाचल ने अपनी पत्नी से बोले, हे देवी, अब तुम देर न करो, पुत्री श्री पार्वती को भगवान शिव के अर्पण करते हैं। बोले, देवाधिदेव महादेव की जय, मैया पार्वती की जय। 34वां अध्याय। ऋषिगणों, अब संकट मिट गया है। मेरी धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, कुलस्थ, कन्या, मेरा शरीर भी भगवान शिव के अर्पण है। मैं अपनी पुत्री पार्वती को वस्त्राभूषण अलंकृत करके भगवान शिव को अर्पण के लिए तैयार हूँ। मेरा संकल्प दृढ़ है। यह सुनकर सभी ऋषि कहने लगे, पर्वतराज, आप धन्य हो। हम तो यही कहेंगे कि भगवान शंकर भिखारी हैं और आप दाता हो, उन्हें अपनी पार्वती रूपी भिक्षा अवश्य दें। यह कहकर भी पार्वती के मस्तक पर हाथ फेरते हुए बोले, पुत्री, तुम्हारा मंगल हो। यह कहकर पुष्प फल आदि देकर आशीर्वाद देने लगे। इधर अरुंधति जी ने भगवान शंकर के गुणों से मैना को मोहित करके लोक रीति के अनुसार हल्दी, रोरी आदि से पत्थर पूजन, मांझन आदि कराकर 4 दिन बाद लग्न भी धरा दी। उनके बाद अत्यंत आनंद के साथ 7 ऋषि अरुंधति के साथ भगवान शंकर के पास चले गए और उसके बाद उनके पास पहुंचकर शुभ वृत्तांत सुनाया और कहा कि हमने हिमाचल के धर्म शास्त्रों का वचन समझा है। वो अपनी पुत्री को आपको समर्पण कर रहे हैं, आप विवाह की तैयारी करिए। बोले, देवाधिदेव महादेव की जय। 45वां अध्याय। हिमालय राज ने सगे संबंधियों को बुलाकर प्रसन्नतापूर्वक अपने पुरोहित श्री गर्ग जी से लग्न पत्र लिखवाया और अनेक सामग्री के साथ भगवान शंकर के पास भिजवा दिया। भगवान शंकर के पास पहुँचते ही उन आने वाले पुरोहितों की भली भांति आदर से उन्होंने सत्कार किया। पर्वतराज ने दूर दूर रहने वाले अपने बंधुओं को निमंत्रित किया। फिर आभूषण, वस्त्र आदि रत्न देकर संग्रहण कर अनेक मिठाई, पकवान आदि बनाए, हलवाई लगा दिए। सौभाग्यवती पर्वत नारियाँ मंगल गीत गाने लगी, पार्वती जी का श्रृंगार करने लगी। अनेक प्रकार के श्रृंगार वेश में सुशोभित होकर स्त्री समाज इकट्ठा हो गया। लोकोचार रीतियाँ होने लगी। हिमाचल से निमंत्रित होकर परिवार के साथ सभी पर्वत वहाँ पहुँच गए। मंदराचल, अस्ताचल, उदयाचल, मल्याचल, गिरिराज, दुंदर, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, परियाजन, ओज्र, पुरुषोत्तम, नील, सनल, त्रिकूट, चित्रकूट, बेकट, श्रीगिर, गोकामुखी, विंध्याचल, कालीजर, बहुग, कैलाश आदि
इस प्रकार के जितने भी पर्वत थे अनेक सज धज कर परिवार के साथ मिलकर वहाँ आए और श्रवण, भद्रा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, पिपासा, चंद्रभागा, भागीरथी, गंगा आदि नदियाँ भी दिव्य रूप धारण कर कर वस्त्रों से विभूषित होकर भगवान शिव का विवाह देखने के लिए प्रसन्नता पूर्वक आ गई। हिमालय ने उनका सत्कार किया तथा सुंदर स्थानों पर ठहरने का प्रबंध किया। बोले देवाधिदेव महादेव की जय, सर्व आवाहित देवताओं की जय जय हो। अब हिमाचल प्रसन्न होकर नगर को सजाने लगे और विश्वकर्मा को बुलाकर मंडप को 10,000 योजन लंबा चौड़ा रच दिया, जो कि 40,000 कोस में था। उस मंडप में अपनी निपुणता दिखा दी। अनेक प्रकार के स्थावर, जंगम, पुष्प, स्त्री, पुरुष आदि भी मूर्तियां बनाई। जल में, थल में, जल में दिखाई देता था, देखने वालों का मन मोहित हो जाता था। वहाँ द्वारपालों की मूर्तियाँ भी थीं, जिनके हाथों में धनुष था। मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी की मूर्ति थी। सबसे प्रधान द्वार पर नंदीश्वर की विशाल मूर्ति दिखाई दी। उनके ऊपर रत्न जड़ित पुष्प गच्छ द्वार रचित विश्वकर्मा ने विद्याधर, गंधर्व, लोकपाल, देवता, भृगु आदि ऋषि महर्षि मनोहर प्रकार के रच दिए। अपने पार्षदों के साथ गरुड़ पर रचे हुए भगवान विष्णु की अद्भुत मूर्ति भी बना दी। विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए उचित अनुकूल स्थान भी रच दिया। इधर भगवान शंकर ने जब लग्न पत्रिका ली थी, उसमें लिखी हुई सभी लोकाचार रीति अपनाया। सभी उपस्थित मुनिगण भगवान शिव के विवाह में सम्मिलित होकर उसके बाद भगवान शिव वहाँ पहुँच गए और अपने भाग्यों की प्रशंसा करते हुए प्रणाम किया। फिर स्तुति करने लगे। प्रसन्न होकर भगवान शिव बोले, ऋषि श्रेष्ठ, तुम्हारे कहने से पार्वती जी ने उग्र तपस्या की थी, फलस्वरूप प्रसन्न होकर मैं उन्हें प्रति होने का वर दे चुका हूँ। अब विवाह के लिए वहाँ से लग्न पत्रिका भी आ चुकी है। 7वें दिन पार्वती के साथ लोक रीति के अनुसार मेरा शुभ विवाह होगा। अब तुम इस शुभ विवाह के लिए विष्णु आदि मुनि सिद्ध ऋषि सभी को मेरी ओर से निमंत्रण दे दो और उन्हें कहना कि वे अपने परिवार के साथ अपने अपने वाहनों पर चढ़कर विभूषित होकर महोत्सव में शीघ्र पधारे। भगवान की आज्ञा पाकर, भगवान मैं आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा श्रद्धार्य यह कहकर सभी देवता निमंत्रण को स्वीकार चल दिए और सभी देवता जाकर निमंत्रण देकर समाचार सुनाए। और ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, निमंत्रण पाकर अति प्रसन्न से सज धज कर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ भगवान शंकर के पास आ गए। वहाँ शंकर जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से अपने स्थान पर बैठ गए। इसी प्रकार सब देवता, लोकपाल, इंद्र आदि अपने गण तथा परिवार के साथ वस्त्राभूषण करके सज धज कर अपने एरावत पर आ गए। शोभामान होकर वहाँ पहुँचे। सिद्ध चरण गंधर्व सभी देवतागण सज धज कर अपने अपने वाहनों पर आकर वहाँ विराजमान हो गए। इस प्रकार विभूषित भगवान शंकर दूल्हा बने। विष्णु जी कहने लगे कि हे शंकर जी, आप अपना गृहसूद की विधि के अनुसार करें। मंडप स्थापना नंदी मुखी श्रद्धादि कुल रीति से करते चले, इसमें आपका यश होगा। लोग भी इसी प्रकार करने लग जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, यह सुनकर महादेव जी ने स्वीकार करके कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, गुरु, कंठ, बृहस्पति, शक्ति, पिपलाक, अरुणाचल, पराशर, मार्कंडेय आकृत शिष्यों को बुलाकर सभी लोक रीतियाँ करवाने लगे। तब सब ने मिलकर भगवान शिव की रक्षा विधान करके ऋग्वेद यजुर्वेद द्वारा स्तुतिवाचन किया। फिर विघ्न निवारण ग्रह मंडप में आए हुए देवताओं के पूजन कराए। इसी प्रकार और भी अलौकिक वैदिक विधि के अनुसार सभी मंगल कार्य करा दिए। इन सब के हो जाने पर महादेव जी ने ब्राह्मणों को नमस्कार कर उनकी आज्ञा पाकर अपनी बारात सजा कर प्रस्थान किया। बोले देवाधिदेव महादेव की। उस समय महादेव जी ने नंदी को स्वर आदि गणों को चलने की आज्ञा दी। उसी समय गणों के स्वामी शंख
कर्ण करोड़ गण साथ चल दिए। केकच्छर ने 10 करोड़ गण, विष्टम द्वारा विकृत के साथ 2 करोड़ गण, विशाल ने 4 करोड़, परिजात 9 करोड़, स्वार्थिक तथा विकृतांत ने 860 करोड़ गण, दुर्तन ने 8 करोड़ कृपाकल, इसी तरह समस्त करोड़ों की संख्या में भानु आदि 64 करोड़ चल दिए। भैरव गणों ने भी असंख्य गणों के साथ चल दिए, जो हजारों मुकुट वाले, माला जटा चंद्र रेखा वाले, नीलकंठ त्रिनेत्रधारी, रुद्राक्ष पहने, भास्वर रमाए, कंठों से ब्रह्मा विष्णु इंद्र के अणिमा आदि सिद्धियां युक्त करोड़ों समान वाले तेजस्वी आकाश पृथ्वी आदि पर जगह विचरने वाले ये संपूर्ण गण भगवान शंकर के विवाह उत्सव में चले। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जो इस प्रकार बारात में तैयार होकर जाने पर भगवान शंकर सर्पों के आभूषण से विभूषित होकर बैल पर सवार होकर हिमाचल के नगर की ओर चल पड़े। उसके बाद चंडी सदाशिव की बहन बनकर सिर पर सोने का कलशा रखकर परिवार के साथ वहां पहुंच गए। वह भी अनेकों विलक्षण चरित्र करती हुई सब गणों के आगे आगे होकर चली। उस समय डमरू, शंख, सिंह, अनेकों नगाड़े आदि सब बजने लगे। सब देवताओं के मध्य में ये विष्णु चल रहे थे, पर सिर पर छत्र था, चमर ढुलाए जा रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, मैं वेद शास्त्र पुराण आगम आदि के साथ सनकादिक सिद्ध तथा प्रजापतियों के साथ साथ चल रहा था। अब बारात में जा रहे थे। भगवान शंकर ने श्री विष्णु से सलाह करके सबसे पहले नारद आपको भेजा। वहाँ हिमाचल के पास विश्वकर्मा के बनाए हुए मंडप को देखा तो आश्चर्य करने लगे। रत्न जड़ित कलश, लाखों कलशे थे, 2 केलों के खंभों से सज रहा था। भगवान शंकर के चित्र को देखकर साक्षात समझ कर तुम हिमाचल से बोले, पर्वतराज, क्या देवता तथा ऋषियों के साथ विवाह के लिए भगवान शंकर आ गए? हिमाचल ने कहा, नारद, वे तो अभी नहीं आए, तुमको भ्रम हो गया है, और मेरी और मैनादिक आदि मेरे पुत्रों के साथ लेकर आप वहाँ जाएं, उन्हें बारात के साथ आदरपूर्वक यहाँ लेकर आइए। मैनादिक ऋषियों ने साथ लेकर सदाशिव के पास गए एवं विष्णु आदि ब्रह्मा को प्रणाम करके पूछने लगे, नारद जी, क्या वहाँ का क्या समाचार है? आपकी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ हिमाचल करना चाहते हैं ना कि नहीं? यह प्रश्न सुनकर मुझे तथा विष्णु इंद्र को एकांत में ले जाकर तुमने कहा कि हे देवता, हिमाचल ने ऐसा मंडप बनाया है कि जिसमें तुम सब देवताओं को जीते जागते चित्र लगे हुए हैं। मैं तुम्हें देखकर शुद्ध बुद्ध ही खो बैठा हूँ। उसमें मालूम होता है कि आप लोगों को मोहित करने के विचार में है। उतना सुनते ही इंद्र बहुत डर गए। बोले, हे लक्ष्मी के स्वामी, त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था, उसी का बदला लेने के लिए मेरे सिर पर विपत्ति न आ जाए। मैं न मारा जाऊं, मैं तो संदेह में पड़ गया हूं। तब विष्णु ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, मालूम होता है यह अवश्य ही हिमाचल मूढ़ हम सबसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि तुमने पहले ही आज्ञा से पर्वत के पंख काट डाले थे। यह बात उसको याद है, इसीलिए वह हमें जितना चाहता है, परंतु हमें डरना नहीं चाहिए। हमारे तो भगवान शंकर हैं, किस बात का डर? ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार की गुप्त बातें करते हुए सभी एकांत में बातें कर रहे थे। भगवान शंकर बोले, देवताओं, क्या बात है? क्या बात है? हिमाचल अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करेंगे या नहीं करेंगे? अभी भी कोई विघ्न है? देवताओं ने कहा, नहीं प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं है। वे हम सबको आश्चर्यचकित में डाल दिया है। ऐसा उसने अपना मंडप बनाया है कि हम सबके ऐसा लग रहा है हमको वहाँ पे खड़ा कर दिया, ऐसे जीवित प्रतिमाएं लगाई हैं। भगवान बोले, भय मत करो, जब हिमाचल अपनी पुत्री हमें समर्पित कर रहा है तो उसकी माया हमारा क्या बिगाड़ेगी? देवताओं, डरो मत, शीघ्र चलो। भगवान शिव के वचन सुनकर सभी देवता भगवान शंकर के साथ हिमाचलपुर में पहुँचते हैं। बोले, देवाधिदेव महादेव की जय।
भगवान शंकर, विष्णु, सभी देवता हिमाचल में पहुंचकर उनका आगमन सुनकर हिमाचल से चकित हो गए। इसके बाद पूर्व और पश्चिम के समुद्र के मिलने भांति देवता और पर्वत परस्पर मिलने लगे। इसके बाद हिमाचल भगवान शिव के पास पहुँच कर उन्हें प्रणाम किए और भगवान की शोभा यात्रा निराली थी। हिमाचल ने बारंबार प्रणाम किया, फिर उनकी आज्ञा लेकर संपूर्ण देवताओं को ठहरने के लिए प्रबंध करने लगे। फिर आज्ञा लेकर संपूर्ण देवताओं को ठहरने का प्रबंध किए। इसके बाद हिमाचल अपने बंधुओं के साथ चराचर मिलने के लिए उनका रास्ता देख रहे थे। हिमाचल पुत्रों ने आकर भगवान शिव को प्रणाम किया और पिता की कही हुई बात जाकर सुना दी। तब भगवान शंकर ने कहा कि तुम जाकर कहो कि वे आ रहे हैं। यह सुनकर हिमाचल अपने पुत्रों देवताओं सुंदर श्रृंगार करके हिमाचल के घर गमन किया। उसी समय हे नारद, मैना ने तुमको बुला लिया और भगवान शंकर के दर्शन की इच्छा से मैना ने तुम्हें इस प्रकार कहने लगी। मैना बोली, नारद जी, मैं शिव जी को इसी समय देखना चाहती हूँ, जिन्हें पाने की इच्छा कर मेरी पुत्री इतने वर्षों तक तपस्या करती रही, मुझे देखना है। यह कहकर चंद्रशाला की ओर चल पड़ी। इधर भगवान शिव जी मैना के इस प्रकार अभिमान को जान गए और ब्रह्मा विष्णु से बोले, मेरी इच्छा है तुम लोग सब देवताओं को साथ लेकर अलग अलग होकर हिमाचल के घर पहुँचो, हम भी अपने गणों के साथ पीछे आ रहे हैं। देवताओं को ने यह आज्ञा मान ली और देवताओं की सजी सजाई सेना देखकर मैना बहुत प्रसन्न किया। अरे वाह, क्या बात है, इतनी सुंदर भव्य बारात तो आज तक आई ही नहीं, क्या बात है, इसके बाराती इतने सुंदर है, क्या ध्वजा फहर रही है, क्या बात है। वाहनों पर सवार होकर सभी देवता गाते बजाते इन्हीं के साथ पताखाएं अप्सराएं नाच रही हैं, उनके पीछे वसु आ रहे हैं। यह देखकर मैना बोली, नारद जी, इन्हीं में शिव हैं। यह सुनकर नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, ये तो गण हैं उनके, ये तो सिर्फ बाराती हैं, अभी दूल्हा बाकी है। शिव तो सोचने लगी कि अगर बाराती इतने सुंदर हैं तो भगवान शिव कितने सुंदर होंगे। इसके बाद सभी मणिग्रहण आ गए और वरुण, वायु, कुबेर, ईशान सभी एक से एक सुंदर थे। देवराज इंद्र महान पराक्रम वाले थे। भगवान विष्णु, ब्रह्मा इतने सुंदर सुंदर छवि को देखकर मैया मोहित हो रही थी कि अरे वाह, इस बाराती इतने सुंदर आए हैं, तो सोचो पार्वती जी ने जिसे चुना होगा वो कितना सुंदर होगा। यह देखकर भगवान विष्णु आए। मैना चकित होकर बोली, नारद, कहीं ये पार्वती के पति तो नहीं? तो नारद जी ने कहा, नहीं नहीं भैया, ये तो लक्ष्मी के पति विष्णु है। वो फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा, बोले ये कौन है? बोली, अरे ये तो सरस्वती के पति ब्रह्मा हैं। बोली, अच्छा, फिर शिव कौन है? और ये लोग तो कहाँ हैं? इतने सब आगे दूल्हा नहीं दिख रहा है। नारद जी ने कहा, अरे मैया, भाग्य सहारो अपने आपको ऐसा प्रतापी दूल्हा मिला है अपनी पुत्री के लिए। अभी देखो आ रहे, ये सब तो उनके सेवक हैं, स्वामी आ रहे पीछे पीछे। और इसी तरह माता आंखें लगाए देख रही थी। बोली, वाह, मेरी पुत्री ने बहुत कठिन तप किया, इसीलिए तो पति तो ऐसा मिलना ही था उन्हें। और नारद जी इस प्रकार मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और मैना माँ अभिमान में आकर कह रही थी कि देखो मेरी पुत्री ने कैसा अद्भुत रूपवान गुणवान के साथ शिव जी आएंगे, अभी देखना, सब चकित हो जाओगी। और सचमुच जब भगवान शिव अपने भूत प्रेत पिशाच कुरूप गण वाले के साथ पधारे, सब हैरान हो गए कि अरे ये कैसी आवाज़ हो रही है। और वहाँ पर जलपान की व्यवस्था थी, सब जलपान कर रहे हैं। यहाँ पर देवता बोले, खुश हो लो थोड़े समय के लिए, क्योंकि अभी आ रहे हैं। अब यहाँ देवता जलपान कर रहे हैं और पीछे पीछे आवाज़ आ रही है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैया मैना बोली, ये कैसी ध्वनि है? बोले, बस उनके गण आ रहे हैं, उनका भी स्वागत कीजिएगा। सब पूरा दुनिया, जितने पर्वतराज के रिश्तेदार थे, सभी छोटे से बड़े, सभी निहार रहे थे कि अरे दूल्हा कब आएगा, बाराती तो आ गए। इसी तरह भगवान शिव के गण तो ऐसे थे, किसी की 10-10 भुजाएं, किसी के 10-10 सर है, किसी के पेट में सर निकला हुआ है तो किसी का सर ही नहीं है, किसी का धड़ा ही नहीं है। और उनके गण तो पीछे आ रहे थे और पीछे से एक ही आवाज़ आ रही थी,
हर हर महादेव, हर हर महादेव। किसी की टेढ़ी सूंड है तो किसी के होंठ लंबे हैं, किसी की दाढ़ी लंबी है, किसी का जंघा चौड़ा है, किसी की आंखें नहीं है तो किसी को नाक नहीं है, किसी को कान नहीं है, और किसी को दद्दस है, और सब किसी को सींग नहीं है। डमरू बजाते हुए बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, ऐसे नाद करते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ ब्रह्मा जी बोले देखो देवताओं, जो जलपान करना है कर लो, क्योंकि जो पीछे आ रहे हैं उनको देखने के बाद इनका बाप भी नहीं रुकने वाला यहाँ, तो खा पी के बाद में नहीं कहना व्यवस्था सही नहीं है। अब वहाँ पे सब बोल रहे ये चिल्ला कौन रहा है? बोले बस बारात आ रही है। बोले अच्छा। अब बोले कि किसी को सर नहीं है, किसी कोई नहीं है। अब बोले जैसे ही वहाँ पर प्रवेश हुआ भैया, कोई आसमान से उड़ के गिर रहा है, कोई यहाँ गिर रहा है, कोई वहाँ गिर रहा है। अब इस भयानक दृश्य को देखकर जितने बच्चे थे सब भाग बोले अरे मैया मैया मैया, ये तो काल आ गया है रे। सुनते ही मैया मैना माँ गवे से कांप उठी। इसके बीच में 5 मुख वाले त्रिनेत्रधारी 10 भुजाओं वाले, जिनके ऊपर सिर्फ भस्म था, मुंड माला धारण किए हुए थे और पिनाक धनुष धारण थे। फिर मैया मैना ने पूछा ये कौन है? नारद जी ने कहा यही तो है परम गुणवान है, आपके दूल्हे राजा। और इतना सुनकर मैया बेहोश हो गई और सोचने लगी बाराती इतने सुंदर और दूल्हा इतना भयानक, ना मैं तो नहीं करने वाली इससे अपनी पुत्री का विवाह, और डर गई। और तब बेहोश थी, उनको जल डाली और उनको नारद जी ने इशारा कर मैया मैना उठाया और कहा हे मैना देवी, यह शिव तुम्हारी कन्या के पति हैं। ब्रह्मा बोले नारद जी तुम्हारा वचन सुनकर वायु के तेज से उनको इतना झटका पड़ा, मैना दुख से कांप उठी, पृथ्वी धड़ामने पड़ी और मूर्छित हो गई। और उधर दासियाँ देखकर भाग गई, उपचार करने आए वैद्य भी देखकर मूर्छा हो गया और सब रोने लगे। पुत्र पुत्री सब भाग गए जो भी बाराती आए थे। अब यहाँ पर नारद जी, अब मैया मैना रोने लगी, बोले कि इस नारद ने तो सत्यानाश कर दिया। इतने सुंदर बाराती, इतने सुंदर सभी देवता, और दूल्हा ऐसा ढूंढा है कि जहाँ पर क्या बताऊँ, इसने मेरे घर को उजाड़ दिया है। अब यहाँ पर भगवान शिव अपनी लीला में थे और मैया मैना बड़ी दुखी हुई, बोली हे विधाता मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना बड़ा दुख क्यों दिया मुझे। अब मैं किसको अपना यह मुँह दिखाऊंगी, लोग मुझे क्या कहेंगे। मैंने किसको अपनी इतनी सुंदर त्रिपुर सुंदरी कन्या को एक ऐसे कुरूप को दे दिया। मैं इस ब्रह्मा की भी दाढ़ी नोच लूँगी जिसने ऐसा विधान लिखा है। ऐसा भयंकर दूल्हा भला किसी का होता है? बूढ़े बैल की सवारी है और इसके गण भी कैसे, किसी को सर नहीं है, किसी को 10 सर हैं, कोई उल्टा चल रहा है, कोई सीधा चल रहा है, कोई टेढ़ा चल रहा है। भला मेरी पुत्री कैसे रहेगी? और माता मैना यही सोच रही थी। अब पार्वती जी के पास पहुंचकर खरी खोटी सुनाने लगी। मैना बोली पार्वती तू कितनी मूर्ख है, तुझे कैसे तपस्या की, क्या तुझे किसने बताया था शिव के बारे में? सूर्य चंद्रमा विष्णु इंद्र इतने परम प्रतापी देव थे, लेकिन तुझे शिव को ही पाना था, तो इसके लिए इतना कठोर तप कर रही थी पुत्री, और अभी भी हट पर अड़ी हुई है। मैं या तो तुझे मार डालूंगी या स्वयं मर जाऊंगी, लेकिन कभी भी इस अर्धांग से तेरा विवाह नहीं करूंगी। अरे इसे देखो तो जिंदा ही हृदय घात हो जाए। हृदय घात मतलब हार्ट अटैक। बोले इसे तो देखो जिंदा ही हृदय घात हो जाए। और इस शब्द तो सुन चारों ओर, और एक ही शब्द आता हर हर महादेव, हर हर महादेव। विकराल आवाज़ें आ रही थी। वहाँ ब्रह्मा जी भी आ गए और बोले मैना तुम क्यों इतनी चिंता करें? उन्होंने बोला ब्रह्मा जी आपने कैसा भाग्य लिखा है मेरी पुत्री का। मैना जी वो कहने लगे हे मैना जी आप अपनी क्रोध को त्याग दीजिए, क्रोध कर त्यागो, स्वस्थ हो जाओ, कार्य आरंभ करो। ये सुनकर माता और भड़क गई
बोलती एक तो मेरी पुत्री का इस नीच नारद ने ऐसा ज्ञान दे दिया कि उसने उस अर्धांग को पा लिया पति के रूप में, और तुम कह रहे हो अपना क्रोध शांत कर लो, मैं नहीं देखना चाहती, आप और इंद्र सभी अपने अपने लोक को चले जाओ, मुझे नहीं करना अपनी पुत्री का विवाह। मालूम है ये शिव कौन है? माता ने कहा मुझे नहीं जानना ये कौन है, तुम जाओ, तब मुझे नहीं करना अपनी पुत्री का विवाह, मैं स्वयं ही विष पी लूँगी, अपनी पुत्री को ही पिला दूंगी। ऐसा वर ढूंढा है, ढूंढ के उन्होंने कहा कि अरे माता शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये आप शांत होगे तभी समझोगे, ये कोई और नहीं, जगत के स्वामी हैं, आपकी कन्या इन्हीं का तो तप कर रही थी और पति के रूप में इन्हीं को चाहती थी। मैना देवताओं के फटकारती हुई शिव को कन्या नहीं देने का कहने लगी। तब वशिष्ठ और सभी ऋषि आए, बोले हे पृथ्वीश्वरों की पुत्री, इतनी सयानी होकर क्या कर रही हो? अपने भाग्य नहीं सहारती? साक्षात जगत के स्वामी हैं, ये जगतपति है, भगवान शंकर आपके दामाद बनेंगे, और वही तो तेरे घर भिखारी होकर पधारे हैं, उन्हें भिक्षा दे दो। और तब मैना और भी क्रोध में उठकर फटकारते हो बोली, तुम सब यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? क्यों मुझे सता रहे हो? मुझे तंग मत करो, मैं शिव के साथ पार्वती का विवाह कभी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी, और यहाँ से चले जाओ। और इस समय तुम अज्ञानी हो, ऋषि बोलने लगे, और देखो तुम्हारे घर देवता ऋषि मुनि सभी पधारे हैं, ब्रह्मा विष्णु इंद्र समस्त मंगलकारी देवता तो आए हुए हैं। माता बोली अरे इतना भयानक रूप को देखकर मैं जिंदा हूँ, ये बड़ी बात है, मुझे नहीं करना अपनी पुत्री का इसके साथ विवाह, अब बोलो चले जाइए सब विवाह का। और वहाँ पर हिमाचल राज बोले कि भय मत करो। यह सुनकर मैना कहने लगी कि हे स्वामी, शिव के साथ तो पार्वती का विवाह नहीं होगा, मैंने विचार कर लिया है कि पार्वती के गले में रस्सी डालकर इसे किसी ऊंचे स्थान से गिराकर धक्का दे दूंगी, ये गिरकर मर जाए वही सही है। यदि अपने हट को नहीं त्यागेगी तो मैं इसका विवाह नहीं करूंगी इस शिव के साथ। अब ब्रह्मा जी बोले, यह कहकर मैना बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, अपने सर को पटकने लगी, और स्वयं वहाँ पहुंचकर मैं भी समझाने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैना तुम तो व्यर्थ में रो रही हो, ये बखेड़ा क्यों कर रही हो? भगवान शिव के रूप को समझो, वो ऐसे ही हैं, उनके अनेक नाम हैं, उनके सहस्त्रों नाम हैं, वो संहार के देवता हैं, पालन करते हैं, जन्म देते, सब कुछ करते हैं वे। उन्होंने मुझ ब्रह्मा को प्रकट किया, विष्णु को प्रकट किया, हमको अपने श्वासों द्वारा यह ज्ञान दिया है, उनके रूप को समझो। माता कहने लगे, अरे परम पिता, ये व्यर्थ में उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? झूठी झूठी बातें बता के मुझे मोहित मत करो, मैं समझ रही हूँ क्यों आए हो हम। फिर भगवान विष्णु भी आ गए, वो भी कहे, मैना देवी तुम पृथ्वीश्वरों की पुत्री हो, धर्म का आधार लेकर बड़ी सयानी हो, इस प्रकार हट मत करो, उनको समझो वो शिव कौन है। वे निर्गुण हैं और सगुण भी हैं, सुंदर हैं, सभी उनका पूजन करते हैं, हम भी उन्हीं के उपासक हैं, ईश्वर हैं, वो पुरुषोत्तम हैं, और प्रथम इन्होंने ही रचा है इस ब्रह्मांड को, और परम ब्रह्म स्वरूप भगवान शंकर ने रुद्र का रूप धारण किया है। उन्हें तो विवाह से कोई प्रयोजन ही नहीं, केवल माँ पार्वती ने तपस्या से प्रसन्न होकर उनके द्वार पधारे हैं। अतएव दुख को त्याग दो, भगवान शिव का भजन करो, कीर्तन करो, आनंद प्राप्त करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, भगवान विष्णु के समझाने पर मैना कुछ स्वांत हुई, लेकिन कहने लगी, हे विष्णु, मैं शिव के साथ अपनी कन्या का विवाह कभी भी नहीं करूंगी। अगर उनको मेरी पुत्री से विवाह करना है और आपको अगर इतना ही कराना है तो उनको बोले अपने इस रूप को त्याग दें जिस रूप में वो रहते हैं, उन्हें सुंदर रूप चाहिए, तभी मैं अपनी पुत्री का विवाह करूं, क्योंकि मेरी पुत्री त्रिपुर सुंदरी है, उसके जैसा कोई नहीं इस जगत में। भगवान विष्णु ने कहा कि हे मैया, ऐसा तो सत्य है कि आदि भवानी की तरह कोई भी सुंदर नहीं तो आदि शक्ति है, लेकिन भगवान शिव भी अपने रूप को नहीं त्याग सकते, वही उनका सत्य रूप है। मैना बोले तो ठीक है, अपनी बारात को लेकर यहाँ से चले जाओ।
भगवान विष्णु बोले और देवता बोले अरे ये तो उल्टा दांव पड़ गया। बोले यहाँ पर त्रिपुरासुर ने अलग अत्याचार किया है, तारकासुर ने। बोले अच्छा ठीक है मैया, हम अभी जाते दूल्हे को सजा के आते हैं। भगवान विष्णु शंकर जी के पास आए, बोले प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, सब देख ही रहे हो क्या हो रहा है, अब एक सुंदर सा अद्भुत रूप बनाओ और तभी मैना प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, नहीं तो फिर यह विवाह नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए। फिर मैना जी की बात मानकर सभी देवताओं ने कहा प्रभु अब उनको आप ही बताओ। भगवान शिव कहे ठीक है, और एक परम सुंदर रूप को भगवान शिव आए, उनको दर्शन दिए और रानी आपको साथ लेकर गई। तब मैना ने परम आनंददायक शिव जी के उस विशाल रूप का दर्शन किया, जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, विष्णु आदि देवता जिनकी निरंतर ध्यान करते रहते हैं, सूर्य जिनके सिर पर चंड के समान धारण है, चंद्रमा आभूषण से सुशोभित है, गंगा यमुना चंवर झुला रहे क्षणों शोभित हैं, सिद्धियाँ आठों सिद्धियाँ आदि मणि जिनकी दासियाँ हैं। इस प्रकार आते हुए भगवान शंकर के सुंदर एवं अनेकों रूप वाले गण सिद्ध मुनि देवता जय जयकार कर रहे हैं, जिनके देवता असुर सुर सभी जिनके प्रेमी हैं, जिनको भूत प्रेत पिशाच निशाच जो सभी के लिए एक समान हैं, ऐसे भगवान शिव विश्व वसु अप्सराओं भगवान शिव के आगे गान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले यह देखकर मैना क्षण भर भावुक हो गई और बोली पार्वती धन्य हो, तुम्हारे तब से परम कल्याणकारी शिव मेरे घर पधारे हैं। भगवान शंकर मैं बहुत ही अपराध कर बैठी हूँ, आपको अतिशय निंदा की, आप मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए। नारद जी उस समय सभी स्त्रियाँ अपने कामों को छोड़कर बाहर निकल आई। चक्की पीसने वालियों ने चक्की छोड़ दी, पति की सेवा में लगी हुई पत्नियां पति की सेवा छोड़ कर आ गई, कोई तो दूध पिलाते हुए बच्चों को भी छोड़कर भाग आई, बछड़ा भी न बांधा। इसी कारण अवश्य क्योंकि भगवान से इतने तेजवान इतने दिव्य स्वरूप परम पिता परमात्मा, जिसे देखकर हम सब भी आश्चर्यचकित हो गए। अनंत करोड़ों कामदेव भी सहस्त्र कामदेव भी जिनके सामने तुच्छ दिखाई पड़ते थे, वह शिव परम पिता शिव सुंदर मूर्ति हृदय में धारण किए हुए और आकर बोले सखियों आज हिमाचलपुर में रहने वाले नर नारियों के नेत्र और जन्म जन्मांतर तक सफल हो गए हैं। पार्वती जी आपके भाग धन्य हैं, साक्षात भगवान शंकर की पत्नी बन रही हो। ब्रह्मा जी बोले नारद इस प्रकार पुर की निवासिनी सभी स्त्रियां चंदन एवं चावल से भगवान का पूजन और फूलों की वर्षा करने लगे। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय, जगत जननी मात जगदम्बा की जय। ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय। त्रैलाश्वाध्याय श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड इतः विराम। ओम नमः शिवाय।